अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोवेव के ट्रांसफार्मर से जो है स्पॉट वेल्डिंग वाला मशीन बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तरीका सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा तरीका समझ आ जाए। और इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें हम कोई इतने बड़े लेवल की चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपको बनाने में मुश्किलात आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमने इस ट्रांसफार्मर के साथ क्या करना है कि इसमें दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है? तो माइक्रोवेव की ट्रांसफार्मर में हमेशा जो मोटे वायर वाला वेंडिंग होता है वो प्राइमरी होता है और जो पतले तार वाला वेंडिंग होता है वो सेकेंडरी होता है। तो जो पतले वायर वाला वेंडिंग है उसको हमने काटना है। तो ये ऊपर वाली साइड पे है, तो इसको मैं आरी ब्लेड से काट लेता हूँ और आगे चल के आप लोगों को बाकी तरीका सिखा देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा जो है इससे पूरी की पूरी वेल्डिंग निकल आई है। तो दोस्तों, वेल्डिंग हटाने के बाद जो है इसके लिए लोग कोई 15 mm, कोई 20 mm, 25 mm और कोई 30 mm का तार लगाते हैं। तो अगर आपके पास 25 और 20 या 30 mm का तार नहीं है तो आप 329 या 729 तार से भी काम चला सकते हैं। लेकिन सिंगल तार से आपका काम नहीं चलेगा। सिंगल तार से भी ये ट्रांसफार्मर तो काम तो करेगा, लेकिन वो एक ही झटके में आपका जल जाएगा। तो इसलिए हमने बहुत सारे 329 के तारे इकट्ठी की है और इससे ऊपर से छिलका में उतार देता हूँ और फिर इसको हेड शेयरिंग में बंद करूंगा। और फिर मैं आप लोगों को आगे तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको फिर प्रॉपर उसके साथ फिट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 10 तारे 329 1 मीटर की काटी है और इससे मैंने छिलके उतार दिए हैं। तो 10 3 30, ये 30 तारे हो गई है। और अब मैं इसको एक साथ इकट्ठे इस तरह रोल कर लेता हूँ और फिर इसके ऊपर हेड शेयरिंग लगा के इसके ऊपर इंसुलेशन लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का तार जो है हमारा बन गया है और इसकी काफ़ी ज़्यादा मोटाई है। तो अब मैं इसके ऊपर इंसुलेशन लगा देता हूँ। इंसुलेशन लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे हेड शेयरिंग है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप अपने घर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब इस हेड शेयरिंग को इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो बड़ी आसानी से ये इसके ऊपर चढ़ सकता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर जो इंसुलेशन हम चढ़ा रहे हैं ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हीट कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे अब हम इसका वायरिंग इसमें कर लेते हैं। और जितना आप मोटा तार डालोगे उतना ही ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और इससे आप जितने भी चक्कर घुमाओगे वायर का उतना ही जो है ये ज़्यादा वोल्टेज निकालेगा और एम्पियर इसका उतना ही होगा। तो अब यहाँ पे मैंने 2 चक्कर लगाए तो ये हमें आउटपुट 2 वोल्ट करंट देगा। अगर हम इससे 10 चक्कर लगाएंगे तो ये हमें आउट 10 वोल्ट देगा। और अगर हम इससे 12 वोल्ट चक्कर लगाएंगे तो इससे हमारा 12 वोल्ट का चार्जर भी बन सकता है। 24 वोल्ट चक्कर लगाएंगे तो 24 वोल्ट चार्जर भी हमारा इससे बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इसके साथ तिमन लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ तिमन है। तो दोस्तों, इसका पावर मैंने ऑन कर लिया है और अब यहाँ पे इसको एक बार वैसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं। भाई साहब, भाई साहब, क्या बात है यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है यार। ये देख, तो यहाँ पे जो तार मैंने लगाया है ये अभी भी काफ़ी पतला है। तो आप इसके साथ तकरीबन 30 तारे और कर ले, 60 तारे अगर आप बराबर करोगे तो फिर ये इससे भी ज़्यादा एम्पियर जो है कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, तिमन लगाने के बाद अब हम इसको बॉक्स में फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक पुराना हेडगन का बॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर मैं इसको फिट करूँगा और आप इसके लिए पीवीसी से भी बॉक्स बना सकते हैं या इस तरह के तैयार बॉक्सेस मिलते हैं तो आप उसको भी ख़रीद के उसमें भी फिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इसमें फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस बॉक्स के अंदर मैं इसमें पेच लगा लेता हूँ और इसमें ऑलरेडी नीचे से सुराखें बनी हुई हैं। और अब हमने क्या करना है कि इस तरह के 2 पिन लेने हैं। तो ये स्पॉट वेल्डर के पिन है, इसको आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये काफ़र के 2 पाइप लगे हुए हैं
और इसके सर पे जो है कॉपर के 2 पिन है छोटे छोटे, और इसके साथ यही 2 तारे लगी हुई है और आगे 2 तीमन लगे हुए हैं। तो इस तरह आप घर पे भी बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी तैयार है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये आपको ऑनलाइन भी दराज से मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक सुराख से एक बाहर कर लेता हूँ और दूसरा दूसरे सुराख से बाहर कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर एक नट बुट लगा लेता हूँ और एक नट बुट दूसरे वाले तार के ऊपर लगा लेता हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है ताकि इसमें कोई मसला मसाइल ना आए, और इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन टेप लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा स्पार्क वेल्डिंग तैयार हो गया है। ये स्पार्क वेल्डिंग के पिने हो गई, और अभी जो है हमने इसका एसी वाले वेयरिंग करना है। तो हमारे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे जो एसी के 2 पॉइंट है, इसके साथ हमने सिंपली 2 तारे लगानी है, और इसका बटन हम 2 तरीकों से लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसके साथ 12 वोल्ट का सर्किट लगाए और एक रिले लगाए, तो इसके साथ आप एक छोटा सा बटन लगाएं। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर इस तरह ठीक करोगे तो ये 12 वोल्ट सर्किट की वजह से आपका रिले ऑन होगा और आपका ये ट्रांसफार्मर ऑन करेगा। तो इसके ज़रिए जो है आपका टांका लगेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी एसी इनपुट वाले तार में डायरेक्ट इस तरह का बटन लगा ले, तो आप इस तरह टिच करोगे तो आपका जो टांका है वो लगेगा। लेकिन इसमें ये वाला तरीका थोड़ा सा ख़तरनाक है कि अगर इसमें कोई भी तार बाहर निकल आया या आपके साथ टच हो गए तो आपको करंट लग सकता है। और जो 12 वोल्ट का सर्किट वाला तरीका है, तो इसकी जो आउटपुट डीसी तारें होगी उससे हम डीसी करंट लेंगे और इसके ज़रिए हम रिले ऑन करवाएंगे, तो रिले हमारा ट्रांसफार्मर को ऑन ऑफ करवाएगा। तो उसमें आपको कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका सिखा देता हूँ डीसी वाला, और एसी वाला तरीका तो डायरेक्ट है। तो यहाँ पे ये मेरे पास 12 वोल्ट का सर्किट है, और ये जो 2 काले तार है ये इसके इनपुट है, और यहाँ पे ये जो एक काला तार है और एक सफ़ेद तार है ये इसके आउटपुट 12 वोल्ट के तार है। तो इससे हमें 12 वोल्ट का करंट मिलता है। इसको हम बिजली में लगाएंगे और यहाँ से ये हमें 12 वोल्ट का करंट देगा। तो 12 वोल्ट करंट इस रिले को इसके ऊपर ऑन करेंगे तो ये रिले हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको ऑन करेगा। तो ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का रिले है, आप लोग देख सकते हैं, और ये 10 से 15 एम्पियर तक लोड उठा सकता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट से आउटपुट जो तारें जा रही है, इसमें एक तार जो है मैं ट्रिगर बटन के पास लेके आया हूँ, और ट्रिगर बटन से जो वापस तार आया हुआ है इसका सर ये है। तो ये हमारे चार्जर के 2 आउटपुट हो गए, एक ब्लैक हो गया एक वाइट हो गया। यहाँ से हमने बिजली में चार्जर लगाया, और उसके बाद जब हम यहाँ से इस बटन को टिक करेंगे तो उसके बाद जो है हमारे इस तारों में आउटपुट 12 वोल्ट करंट आएंगे। तो इन दोनों से जो है हम रिले को ऑन करेंगे। तो रिले को ऑन करने में कौन सी तारें हमारे पास इस्तेमाल होगी? इस रिले में हमारे पास 5 पॉइंट है और 3 नीचे है 2 ऊपर है। जो नीचे 3 पॉइंट है इसमें सेंटर वाला छोड़ के, और लेफ्ट और राइट वाले जो 2 पॉइंट है इसके साथ हमने जो चार्जर से 2 तारें आ रही है ये हमने इसके साथ लगानी है। तो चलिए पहले मैं इसको लगाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे रिले के राइट और लेफ्ट वाले तारों के साथ मैंने चार्जर के तारे लगाई। तो जब हम यहाँ से बटन ठीक करेंगे तो हमारा रिले ऑन होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे ऑन होगा? तो ट्रांसफार्मर ऑन करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में जो 2 तारे आई हुई है बिजली से, ये हमने ट्रांसफार्मर में एक इधर लगा देना है और एक हमने इधर लगा देना है। तो ये ऑलरेडी बिजली से डायरेक्ट ऑन है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने एक तार बीच में से काट देना है, और जो तार हम बीच में से काटेंगे तो इसके 2 सारे बनेंगे। तो जब इसके 2 सार बन जाएंगे तो इन 2 सारों का हमने एक रिले के ये सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगा देना है और एक लेफ्ट वाले पॉइंट के साथ लगा देना है। तो जैसे हम यहाँ से बटन टिक करेंगे तो फिर ये वाले लेफ्ट वाले और सेंटर वाले आपस में कनेक्ट होते हैं। तो चलिए मैं इसमें से एक तार काट के और इसके साथ जल्दी जल्दी लगा देता हूँ, तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो वायरिंग है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इस सर्किट के जो 2 इनपुट वाले तारे हैं इसको मैंने यहाँ पे वापडा वाले तार के साथ लगा देना है, ताकि हम इसको बिजली में लगाएं और हमारा जो सर्किट है इसमें करंट आना शुरू हो जाए। और इसके अलावा मैंने इसमें एक फ़ैन भी लगाना है, क्योंकि ये अंदर से हीटअप होता है, तो फ़ैन जो है इसको ठंडा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पिनों के साथ मैंने यहाँ पे ट्रिगर वाला बटन जो है सॉल्यूशन टेप के ज़रिए लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलपी भी डाल लेता हूँ दोनों पिनों के दरमियान में। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कवर में एक फ़ैन लगा दिया है, और इसका जो कनेक्शन है ये हमने सिंपल 12 वोल्ट का जो चार्जर है हमारा, इसके आउटपुट तारों के साथ हमने करना है। तो इसको मैं इसके ऊपर यहाँ पे टांका कर लेता हूँ, तो फिर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो DC 12 वोल्ट सर्किट था इसको मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है, और अब इसको मैं पैनली बंद कर लेता हूँ और इसको जल्दी जल्दी टेस्ट कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे बिजली में मैंने इसका फ्यूज लगा लिया और यहाँ से बटन मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो पंखा है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैंने इस साइड में एक सुराख किया है और एक इस साइड में सुराख किया, तो यहाँ से काफ़ी तेज़ हवा निकलता है। और इसमें यहाँ पे पिछली साइड पे मैंने एक सुराख किया है। तो अभी हमारा ट्रांसफार्मर ऑन नहीं है, जब हम यहाँ से ट्रिगर का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब हमारा ट्रांसफार्मर ऑन होगा।
आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये इस तरह आवाज़ इसलिए कर रहा है कि लोहे की बाड़ी है और इसके साथ मैग्नेटाइज होता है, तो इस वजह से ये इस तरह थोड़ा सा बटन के साथ शोर करता है। तो चलिए यहाँ पे ये 2 सेल हैं, इसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका टांका लगता है और काफ़ी मजबूत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। जो कि इसका अपना जो मटेरियल है वो सील के साथ तैयार किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्पार्क वेल्डिंग वाला वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बना लूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।